हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम समझेंगे कि हेगन्स वेव थ्योरी या हेगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है। इससे पहले हम वेव फ्रंट के बारे में समझ चुके हैं, जो कि हेगन्स ने ही बताया था। वेव फ्रंट क्या होता था, अगर वो नहीं लेक्चर देखा तो पहले वेव फ्रंट को समझिए, फिर हेगन्स थ्योरी को समझोगे तो काफ़ी अच्छा या समझ में आता रहेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं हेगन्स थ्योरी की। हेगन्स प्रिंसिपल की बात कहाँ से आई या हेगन ने क्या प्रिंसिपल या क्या थ्योरी दी। देखो, हेगन से पहले ना न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी। न्यूटन ने कॉर्पस्कल्स थ्योरी दी। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी लाइट की। याद है? नहीं याद। कॉर्पस्कुलर थ्योरी की मैं बात आज नहीं कर रहा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी की। बट उसने क्या बोला, न्यूटन ने बोला कि जो लाइट होती है ना, कॉर्पस्कुलर थ्योरी में क्या बोलता है वो, न्यूटन की जो थ्योरी थी लाइट की, उसने बोला कि लाइट ना पार्टिकल होती है जो कॉर्पस्कल्स के फॉर्म में ट्रांसफर क्या बोलते हैं, ट्रैवल करती है। पार्टिकल होती है लाइट। लाइट के पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं। लाइट पार्टिकल्स होते हैं, तो इसने बोला कि लाइट पार्टिकल्स होते हैं तो वो रिफ्लेक्शन करेंगे। वो क्या करेंगे? वो रिफ्रैक्शन करेंगे। समझे? लाइट पार्टिकल्स होते हैं तो वो रिफ्रैक्शन ऐसी चीजें करेंगे जो पार्टिकल्स की चीजें हैं। क्लियर है? बट हेगन्स ने बोला कि नहीं यार, एक बात समझो तुम। हेगन की थ्योरी बोलती है, हेगन बोलता है कि लाइट इज अ वेव। हेगन ने बोला लाइट इज अ वेव। हेगन ने बोल दिया लाइट पार्टिकल नहीं है, सिर्फ लाइट वेव भी है। वेव के लिए क्या क्या थ्योरीज चाहिए उसको? अगर किसी को वेव बनाना है तो उसको डिफ्रैक्शन करनी चाहिए, वो डिफ्रैक्शन करेगी। वेव की नेचर होती है ना डिफ्रैक्शन, वो इंटीग्रेशन कह रहा हूँ, इंटरफेरेंस करेगी, और वो पोलराइजेशन करनी चाहिए। ये सारी जो फीचर्स हैं, ये सारे के सारे फीचर्स वेव के हैं। वेव डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन करता है। पार्टिकल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा ये शो करता है। तो न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से लाइट तो पार्टिकल है, वो ये शो कर रहा था। बट हिगन्स ने बोला कि लाइट ना वेव है, जो कि डिफ्रैक्शन भी करता है, इंटरफेरेंस भी करता है। पोलराइजेशन हेगन नहीं समझा पाया, ये उसकी ड्रॉबैक है। बट फिर भी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस उसने बताया कि लाइट करती है, तो वो एक वेव है। तो हेगन के प्रिंसिपल के अनुसार लाइट एक वेव है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसने अपने प्रिंसिपल में क्या क्या बातें बोली, मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो हेगन ने पहली बात तो वेव फ्रंट की समझाई। तुम्हें याद होगा वेव फ्रंट क्या होता है कि लोकस होता है ना, लोकस ऑफ अ पॉइंट। याद है या भूल गए? वेव फ्रंट क्या होता था? द लोकस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। हमने वहां पढ़ा था वेव फ्रंट तीन तरह के होते थे। वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का होता था स्फेरिकल, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट का होता था सिलेंड्रिकल, और एक वेव फ्रंट और होता था। एक वेव फ्रंट को क्या बोलते थे तीसरे को? वो होता था प्लेन वेव फ्रंट का। प्लेन, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ऐसा ऐसे। सही है? ये तीन वेव फ्रंट पढ़े थे हमने, तुम्हें याद होगा, नहीं याद तो याद कर दो। ठीक है? तो हेगन्स ने क्या बोला इन वेव फ्रंट के बारे में? हेगन की जो पहली बात है, पहला प्रिंसिपल है, उसने लाइट को वेव बोला और ये प्रॉपर्टी शो करी। बट उसकी जो मेन हेगन्स का जो प्रिंसिपल है, अभी ये बोलता है क्यों प्रिंसिपल है। उसने बोला कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होगी ना, जो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जो वेव है, जो लाइट एक वेव है, वो कहीं तो चलेगी, किसी तो डायरेक्शन में जाएगी। तो किस डायरेक्शन में जाएगी? वो किस डायरेक्शन में जाएगी? वो परपेंडिकुलर होगी। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेव फ्रंट, या वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही हमेशा वेव जाएगी। जहां पर वेव फ्रंट बनेगा उसी के परपेंडिकुलर वेव जाएगी हमेशा। जैसा वेव फ्रंट बने, कैसा ही बने, स्फेरिकल बन जाए, सिलेंड्रिकल बन जाए, या प्लेन, एक प्लेन बन जाए। ये रहा वेव फ्रंट, इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये वेव ऐसे निकलेंगी। अगर स्फेरिकल बना, अगर सिलेंड्रिकल बना तो वेव ऐसे निकलेगी, यहाँ से यहाँ से। ये प्लेन के वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर निकल रही है, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। समझे? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही रहेगी। वेव कहाँ से जाएगी? जो भी वेव फ्रंट ना इमेजिनरी फ्रंट है, इमेजिनरी एक सरफेस है, दिखता थोड़ी है, तो हमने बनाया ऐसे ही, ऐसे मनगढ़ंत कहानी है तो है नहीं।
कहानियों से प्रेरित है ये, समझे। तो उसने बोला कि जो डायरेक्शन जो वेव चलेगी वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही चलेगी, उसकी प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या होगी, वेव फ्रंट के। दूसरी बात क्या बोलता है ये, दूसरी बात बोलता है कि ईच पॉइंट ऑन द, पहले लिख लो या समझ लो, ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, क्या मतलब मैं समझाता हूँ। प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ secondary wavelets sending disturbances in all directions similar to that of primary wave front। क्या बात बनी है, ये क्या बात बनी सर, ये क्या बात बनी सर ये तो कोई बात ही नहीं बनी, बात बनी। देखो क्या बोलता है ये बोलता है कि पहले इसको रब कर दो, सुंदर सुंदर जगह बनाओ, बन गई, ठीक है जी। अब तुम चाय पानी पीकर मुंह धोकर आओ और इधर ध्यान से देखो। ये बोलता है कि मान लो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट था, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से ऐसे वेवलेट्स निकलेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो इन सब का लोकस निकालो। लोकस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल 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 इक्वल, तो कैसा वेव फ्रंट बना, सर्कल नहीं, स्फीयर है, स्फीयर। ये क्या है, स्फीयर है, इसके सेंटर में एक पॉइंट पड़ा है, तो वो इधर 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 सारी जगह छोड़ रहा है, तो ये वेव फ्रंट है। एक वेव फ्रंट यहाँ बनेगा, किससे कम रेडियस पे, अलग अलग रेडियस में अलग अलग वेव फ्रंट बनते जा रहे हैं। ऐसे एक ही वेव फ्रंट बनेगा। वेव फ्रंट तो यहाँ पर भी बन सकता था, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, बहुत सारे वेव फ्रंट बनते जाएंगे। मैं कौन सा ले रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है, समझ रहे हो। तो ये एक वेव फ्रंट बना पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का क्या बना, ये वेव फ्रंट बना। वेव फ्रंट क्या करता है, लोकस है, सिर्फ इक्वल डिस्टेंसेस पे हमने पॉइंट लिए और उसको जोड़ दिया 3D में, तो वो एक स्फेरिकल, ये कैसा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेव फ्रंट एक मनगढ़ंत कहानी है, दिखता थोड़ी है, एजम्पशन से बनाया गया है। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। अब समझो, अब इसकी रे ऑफ लाइट जो चाह रही है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से, वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जाएगी। देखो ये रे जा रही है, ये रेज ही तो जा रही हैं, यहाँ से रेज ही तो निकल रही हैं लाइट की, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। ये देखो ये वेव फ्रंट है, इसके परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, समझे, सही है जी। अब एक बात बोलो, समझो, ये जहां पर वेव फ्रंट के ऊपर पॉइंट आया, तो ये भी तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बन गया एक तरह से। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ से पॉइंट निकली, यहाँ से रे निकली, तो एक रे ये भी तो बन गई यहाँ पर भी, तो इसको पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बोल सकता हूँ। ये भी तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ये पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एक और वेव फ्रंट बनाएगा, एक और वेवलेट्स निकाल लेगा, ऐसे, समझ रहे हो। ये वेवलेट्स ऐसे निकाल लेगा, तो यहाँ पर एक और सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। प्राइमरी जो वेव फ्रंट है उसके ऊपर जो पॉइंट लिया गया वो भी तो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा, वहां से भी रेज निकलेंगी, तो इसका लोकस लेंगे तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, यहाँ पर भी ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब इसके ऊपर फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट, फिर सेकेंडरी, ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट बनते जाएंगे, जितने मर्जी बना लो। सबके ऊपर, प्राइमरी के ऊपर पॉइंट लिया तो सेकेंडरी के उसके ऊपर, सेकेंडरी उसके ऊपर, ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट। समझो ना, यहाँ पर भी तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा, ये भी तो लाइट छोड़ेगा तो उसके परपेंडिकुलर में एक लोकस लेकर एक और वेव फ्रंट बना देंगे। तो ये जो वेवलेट्स निकल रही हैं, ये जो वेव्स निकल रही हैं लाइट की, ये वाली, इसको वेवलेट्स बोला गया, और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, यही बोला। ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, ये रहा पॉइंट, एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ वेवलेट्स। यहाँ से वेवलेट्स निकली वेवलेट्स, सेंडिंग डिस्टर्बेंसेस भेज रहा है इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में, सिमिलर टू दैट ऑफ प्राइमरी, जैसे प्राइमरी वेव फ्रंट भेज रहा था वैसे ही ये भेज रहा है। तो यहाँ पर लोकस लोगे तो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ में आई बात, सही है जी। दूसरा पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना, जो भी आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा उसकी
उसको सब उसकी टेंजेंट को आपस में कनेक्ट कर दो। सारे सेकेंडरी वेव फ्रंट की क्या बोलता है, सारे सेकेंडरी वेव फ्रंट की टेंजेंट्स, द कॉमन टेंजेंट टू द secondary wavefront gives the direction of new wavefront, मतलब जो सेकेंडरी वेवफ्रंट बना उसकी टेंजेंट बनाओ। ये रही टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट इसको टच करती हुई ऐसे जाएगी ना, कॉमन टेंजेंट इनको बनाओ। ये बनाना, एक कॉमन टेंजेंट इनको टच करती हुई आई, ये कॉमन टेंजेंट बनेगा, बाहर वाली ब्लैक वाली ये वाली कॉमन टेंजेंट है ना। अब अगला वेवफ्रंट इस पे बनेगा, जो अगला प्राइमरी सेकेंडरी वेवफ्रंट बनेगा वो इस पे बनेगा जो कॉमन टेंजेंट है। इस पर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लो, यहाँ पर एक वेवफ्रंट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट तो यहाँ पर वेवफ्रंट, यहाँ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पर वेवफ्रंट, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पर वेवफ्रंट, यहाँ पर वेवफ्रंट, यहाँ पर वेवफ्रंट। अब इसका फिर कॉमन टेंजेंट लो, एक और वेवफ्रंट इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, एंड सो ऑन। गंदा हो गया बहुत ज़्यादा, बट फिर भी समझ में आया होगा। जो भी आपने बनाया है सेकेंडरी वेवफ्रंट उसकी कॉमन टेंजेंट लगाओ, कॉमन टेंजेंट के ऊपर एक और नया वेवफ्रंट बनेगा, फिर वो जो सेकेंडरी वेवफ्रंट बना उसकी कॉमन टेंजेंट बनाओ। ऐसे ही नए 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 वेवफ्रंट आपके पास आते जाएंगे। देखने में कन्फ्यूजिंग है बट सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझो, समझे। ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी की टेंजेंट, ये सेकेंडरी की टेंजेंट, ये सेकेंडरी की टेंजेंट, इनके ऊपर नए नए वेवफ्रंट आते। अगली बात क्या बोलता है इसने, एक और बात बोली, इसने बोला द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेवफ्रंट टू अनदर इज द सेम along any ray, from one wavefront to another, from one wavefront to another is the same along any ray। एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट पर जाना है, जैसे देखो ये वेवफ्रंट है, यहाँ से इस वेवफ्रंट तक जाना है, तो जितना टाइम इस वेवफ्रंट से इस वेवफ्रंट जाने पे लगा, बाकी वेवफ्रंट जाने पे भी सेम ही टाइम लगेगा, समझे, बिल्कुल सेम टाइम लगेगा। ओके, एक और लास्ट पॉइंट बोलते हो कि जब वेवफ्रंट, एक और लास्ट पॉइंट, जब वेवफ्रंट रिफ्रैक्शन करता है तो कोई चेंज नहीं होता फेज में। जब वेवफ्रंट रिफ्रैक्शन करता है तो नो चेंज ऑफ फेज होता है, कोई फेज में चेंज नहीं होता। ये हेगन्स का प्रिंसिपल है, जिसने वेवफ्रंट पहले समझाया, फिर वेवफ्रंट बनाते कैसे ये मैं पहले समझा चुका हूँ। अब वेवफ्रंट बनने से होगा क्या, नए नए वेवफ्रंट और वेव, और मेन बात तुम इसमें ये सीखते हो कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होगी वो हमेशा क्या होगी, वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो वेवफ्रंट और सरफेस के बीच का होगा। देखो अभी तक तुम ये पढ़ते आए थे, अगले टॉपिक में काम में आएगा कि इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे चली गई। ये नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसा होता था। हेगन प्रिंसिपल ने एक और बात बताई कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो वेव फ्रंट जो बना है वो, और जो प्लेन है जिस पर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हुई है, जो वेव फ्रंट बना है वो हम बनाकर देखेंगे, और जिस प्लेन पर वेव फ्रंट बना है, वेव फ्रंट और जिस प्लेन पर वेव फ्रंट बना है उनके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट है, अगर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो वेव फ्रंट, कौन सा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और प्लेन जिसके ऊपर वेव फ्रंट बना है उनके बीच का एंगल होगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नहीं समझ में आ रही सर समझ में नहीं आ रही। देखो ये एक रे है, यहाँ से आई और यहाँ पर टकरा कर चली गई, ये रही इंसिडेंट रे, ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ये रही नॉर्मल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेव फ्रंट बनाऊँगा। मान लो अभी रफली बना रहा हूँ मैं, वेव फ्रंट बना है। वेव फ्रंट कहाँ बनता है, वेव फ्रंट बनता है इंसिडेंट या रे के परपेंडिकुलर। अरे सारी रेज
वेव फ्रंट के तो परपेंडिकुलर चलती है, तो इंसिडेंट के परपेंडिकुलर कैसे जाएगी? ये जाएगा वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट बनेगा इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर। अरे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर तो इंसिडेंट रे होती है, कोई भी रे इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट से ही तो परपेंडिकुलर होती है, तो मैं इंसिडेंट के परपेंडिकुलर में वेव फ्रंट बना दूंगा। अब ये जो वेव फ्रंट बना है, ये वाला वेव फ्रंट, इसके साथ का एंगल और जो प्लेन है इसके बीच का एंगल, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगले टॉपिक में समझ में आएगी, अगले टॉपिक में करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को इस थ्योरी पर प्रूव करके दिखाओ, हेगन्स थ्योरी पर, हेगन्स प्रिंसिपल पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रिंसिपल प्रूव कर दिखाओ, ये काम में आएगा। वेव फ्रंट क्या होता है? जो कोई भी रे है उसके परपेंडिकुलर एक सरफेस बना दो, वो वेव फ्रंट होगा, ठीक है। या वेव फ्रंट की बना है तो उसके परपेंडिकुलर एक रे मार दो, तो वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे होगी। रिफ्लेक्टेड रे की बना है तो उस रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर मार दो, ये रहा वेव फ्रंट। क्लियर है? ऐसे कर अगले टॉपिक में हम इसको समझेंगे डिटेल में। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।